तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उल्लसित हैं, आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। और ये महिलाओं का दल देखिए किस तरह से हाथ में तिरंगा लेकर के थिरकते हुए इस तिरंगे को न सिर्फ ऊंचा रख रही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का एक ये भी तरीका है कि लोगों ने सड़क के दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए हैं हाथों में तिरंगा लहराते हुए, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, एक बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। घंटों से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। हाथ में झंडे हैं, तमाम तरह के नारे लिए हुए हैं, लगाए हुए हैं, तख्तियां लगाई हुई हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे तमाम जो नारे हैं प्रधानमंत्री के, जो तमाम वक्तव्य है, उसको भी लोगों ने अपने साथ लगाया हुआ है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और किस तरह से सड़क के किनारे लोग खड़े हुए उनके दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग लगातार खड़े हुए हैं। लोग पीएम मोदी का कर रहे हैं स्वागत, उत्साहित है, उल्लसित है, आनंद से सराबोर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर के। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि भुज के पुनर्निर्माण में, भुज के पुनर्विकास में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के हैसियत से, बहैसियत गुजरात के मुख्यमंत्री, बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी तो देख सकते हैं आप किस तरह से भीड़ उमड़ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। भुज में प्रधानमंत्री का आगमन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद विशेष है, क्योंकि भुज के पुनर्विकास में, पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका रही है बतौर मुख्यमंत्री गुजरात और अब प्रधानमंत्री के तौर पर भी। और स्मृति वन का वो उद्घाटन करेंगे यहाँ पर, बेहद महत्वपूर्ण है उन तमाम स्मृतियों को संजोए रखने में जो भुज के लोगों ने न सिर्फ यहाँ पर उसके पुनर्निर्माण में दिखाई है, बल्कि जो उसकी स्मृतियाँ भुज के 2001 में आए भूकंप के दौरान महसूस की थी। महिलाओं का दल आप देख सकते हैं, बच्चों को आप देख सकते हैं सड़क के किनारे खड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के लिए नारे लगाते हुए, हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं इस वक्त, वो एक झलक पाना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री को। और सबसे खास बात है कि जब भुज में 2001 में भूकंप आया था तो तब से 21 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है और एक पूरी पीढ़ी जिसको कहते हैं वो युवाओं की तैयार हो चुकी है, जो इस पुनर्निर्माण की साक्षी है और इसमें उसका योगदान भी रहा है। और ऐसे में
ये युवा आज सड़कों पर आए हैं अपने उस जन नेता को, उस लोकप्रिय नेता को की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री भी इतने उदार रहे हैं कि वो उन्होंने अपने जो उनका काफिला रहा है उसकी गति उन्होंने न सिर्फ मंथर की बल्कि इस अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके और लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं, उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भुज से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उमड़े हुए लोग और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये भीड़ देखिए महिलाओं की, बच्चों की। भीड़ स्वतः स्फूर्त है। अपने आप लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए कि किस तरह से एक व्यक्ति ने, एक जन नेता ने किस तरह एक पूरी परिस्थिति को बदल दिया। जहां पर भुज में जब भूकंप आया था उसके बाद चारों तरफ जो तबाही का मंजर था उसमें किस तरह से परिवर्तन आया है और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की बदौलत भुज में कैसे परिवर्तन लाया गया है, ये न सिर्फ लोगों ने देखा है बल्कि ये लोग, आम लोग उसके भागीदार भी रहे हैं। और ऐसे में अपने प्रधानमंत्री का, अपने जन नेता का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़े हैं। और देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के उस जज्बे का भी स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उस दृढ़ संकल्प, उस इच्छा शक्ति का भी स्वागत कर रहे हैं जो उन्होंने भुज को के पुनर्विकास में, पुनर्निर्माण में दोबारा दिखाई है। सारे विघ्नों को पार पाते हुए, सारी परेशानियों को दूर करते हुए, सारी चुनौतियों से पार पाते हुए भुज का पुनर्निर्माण किया है, पुनर्विकास किया है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में है, कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, हम ठोक ठेलता है नर, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़े। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। निश्चित तौर पर ये पंक्तियां यहाँ सटीक साबित हो रही हैं जब एक उजड़े हुए भुज से एक पूर्ण विकसित भुज का पुनर्निर्माण हुआ है। और इस पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है। उनकी परिकल्पना आज साकार हो रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग, भुज के जो वासी हैं, वो अपने नेता का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पलक पावड़े बिछाकर सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। इतना एक्साइटमेंट नहीं है। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। जब नया हिंदुस्तान के अंदर में घुसेगा भी तो मारेगा भी।
मीनारों के बीच में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कार से अपनी बाहर निकलकर और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे इस भीड़ में शामिल हैं और युवा बड़ी संख्या में शामिल हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं तिरंगा लहराते हुए, हाथों में तिरंगा लहराते हुए। तिरंगे को लेकर के एक विशेष प्रेम जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव में और तिरंगे को लेकर के हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा को लेकर के एक अभियान के बाद से लोगों में आया, वो काबिले तारीफ है और दर्शनीय भी है। दर्शनीय इसलिए भी है क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भुज का स्मृति वन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में करेंगे, वो भुज के उन तमाम अनुभवों को, उन तमाम स्मृतियों को संजोए हुए है जो 2001 के 26 जनवरी 2001 के भूकंप के बाद से लोग जिससे गुजरे थे, उन स्थितियों से दो चार हुए थे। उन सारी स्मृतियों को न सिर्फ वो संजोए हुए हैं बल्कि फिर पुनर्निर्माण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, विकास की राह पर आगे कैसे बढ़े, गिर कर कैसे खड़े हुए, कैसे संभले, उसकी दास्तां भी ये बयां करता है। और लोग जो कि इस भुज के पुनर्निर्माण में, पुनर्विकास में स्वयं भागीदार रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, अपने नेता का स्वागत करने के लिए आज भुज की सड़कों पर उमड़ पड़े हैं, बाहर निकले हैं अपने घरों से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस शहर का, इस इलाके का न सिर्फ पुनर्निर्माण किया है बल्कि एक अभिभावक के तौर पर उन सब के लिए साबित हुए हैं। जब छत से चली गई सर से, तो ऐसे में एक व्यक्ति जो कि उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री था और आज प्रधानमंत्री हैं भारत के, नरेंद्र मोदी, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि इन स्थितियों को बदला जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है, अपने पैरों पर दोबारा खड़े होंगे और पुनर्निर्माण करेंगे भुज का, पहले से बेहतर भुज बनाएंगे। और वो उन्होंने कर दिखाया। लोगों ने उनके इस संकल्प को सिद्ध करने में सहायता निभाई। हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, जो नया हिंदुस्तान है। चुप नहीं बैठेगा, जो नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी तो मारेगा।
सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी संख्या में भुज में लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। यह संवेद स्वर नारों का, उत्साह का, उल्लास का आप सुन सकते हैं। इसको महसूस करिए कि किस तरह से अपने नेता के स्वागत में जब लोग, आम लोग उमड़ते हैं तो दृश्य क्या बनता है, ये देखिए। ये दृश्य देखिए, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उमड़े हुए लोग। और ये भुज का के पुनर्निर्माण के नायक के तौर पर लोग उनको न सिर्फ देखते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री ने उतनी ही सदाशयता से, उतने ही उत्साह के साथ आम लोगों का के स्वागत का, उनके अभिवादन का जवाब भी दिया है। और अपनी गाड़ी से बाहर आकर प्रधानमंत्री सड़क के किनारे खड़े दोनों तरफ लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। हाथ में तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, जो आप खुद से देख सकते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोग पेश कर रहे हैं आपको। स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और उत्साह से बच्चे हों, युवा हों, सब नारे लगाते हुए मोदी मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए सड़क के पूरे, ये जो पूरा मार्ग है, जो रूट है प्रधानमंत्री का, उसके दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं, हाथ में झंडे लिए हुए, प्रधानमंत्री के नाम के बैनर लिए हुए। और उनके जो वाक्यांश हैं, ये कहा जाए जो उनके नारे हैं, उनसे जुड़े हुए जो नारे हैं, उसको भी लेकर के साथ में। तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया जा रहा है। भुज में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे खड़े हुए लोग हाथों में झंडा लेकर के प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े हुए। और ये भीड़ अभी नहीं आई है कि वीआईपी मूवमेंट देख करके लोग जुट गए हैं, बल्कि बहुत पहले से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सुबह से ही बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में यहाँ आकर खड़े हो गए थे, ताकि ये अवसर किसी भी तरह से उनके हाथ से निकल न जाए और वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने में कहीं पीछे न रह जाएं, या उनकी एक झलक पाने में
ये जो सुअवसर है, ये जो क्षण है, ये उनके हाथ से फिसल गया। आप देख सकते हैं जो युवा है बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं और फोटो खींचने और सेल्फी लेने की एक होड़ सी मची हुई लोगों में। हाथों में मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए लोग न सिर्फ ये तस्वीरें उतार रहे हैं, इस पल को संजोना चाहते हैं, बल्कि सेल्फी भी खूब ले रहे हैं। तो ये नई तकनीक और जो नया ज़माना है सेल्फी का, इसमें भुज के लोग भी बढ़ चढ़ कर आगे हैं और वो प्रधानमंत्री के स्वागत का एक ये भी तरीका है। देख सकते हैं कि नृत्य के जरिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। कुछ लोग जो पीछे रह गए हैं वो किसी ऊंचे स्थान पर जाकर वहीं से हाथ हिला रहे हैं। घरों की छतों पर तमाम लोग खड़े हुए हैं और वो वहाँ से प्रधानमंत्री को हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये किसी जन नेता का एक जन नायक की तरह ही स्वागत है, जब आम लोग अपने नेता के स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। एक बड़ी भीड़ जुट गई है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भुज में। जब भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में, उसके बाद से बहुत सारे लोगों को इस बात का की शंका थी कि शायद किस तरह से ये शहर दोबारा खड़ा हो पाएगा, किस तरह से इसका पुनर्निर्माण हो पाएगा। और मलबे के ढेर में एक बड़ा हिस्सा तब्दील हो गया था। 13,000 के करीब लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प शक्ति, जिजीविषा के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक सपना देखा गया कि इस भुज को दोबारा खड़ा करना है, भुज को दोबारा से दौड़ना है अपने पैरों पर। और वो जो संकल्प था वो सिद्ध हुआ है, और संकल्प सिद्ध हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने इस नेता का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों तरफ गाजे बाजे के साथ, ढोल ताशे के साथ में खड़े हुए हैं। देखिए, अलग अलग पोशाकों में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बुजुर्ग महिलाएं भी पीछे नहीं हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने में। उसकी वजह है कि इन्होंने बहुत नज़दीक से उस त्रासदी को देखा है, उसके बाद से विकास की एक गाथा भी उन्होंने देखी है। इन्होंने अपनों को खोया है और ऐसे में जो स्मृति वन जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, उस पल को दोबारा जीने में, उस पल को दोबारा समझने में न सिर्फ सहायक होगा इनके लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी सहायक होगा जो भुज को करीब से जानना समझना चाहते हैं।
सुरक्षा कर्मियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इन लोगों को कंट्रोल करने में, इन्हें नियंत्रित करने में, क्योंकि जो उत्साह का बाढ़ है वो सुरक्षा कर्मियों के लिए थोड़ी दिक्कत ज़रूर पैदा कर रहा है। उनको जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना है, उसको चेक करना है। प्रधानमंत्री इस वक्त आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस उनके हाथ हिलाने मात्र से लोगों में एक जो लहर कही जाए उत्साह की, वो दौड़ जाती है। और ऐसे में निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो प्रधानमंत्री का ये भुज दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और उनका शानदार स्वागत किया है भुज के लोगों ने। तो स्वागत का एक नया तरीका लोगों ने इस वक्त निकाला है, और वो है हाथों में तिरंगा लेकर। इन युवतियों के, इन महिलाओं के का समूह देखिए, बेहद उत्साहित है, आनंदित है। ये नृत्य की भाव भंगिमा के साथ में हाथ में तिरंगा लेकर उसको लहराते हुए और तिरंगे के साथ में स्वागत करने का ये एक तरीका जो है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान जब से जिसकी शुरुआत की गई, उसके बाद ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। और इसकी झलक, इसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है इस तरह के स्वागत समारोहों में। और क्यों हो भी ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस तिरंगे के स्वागत करने के लिए जो हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने किया था, तो वो तिरंगा जरूर लोगों के हाथों में दिखाई दे रहा है। तिरंगा लेकर के हाथों में और बाजे गाजे के साथ में बेहद उत्साह के साथ में